नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। और व्यास जी, आप इस क्षेत्र के बहुचर्चित कथावाचक में से हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो कथावाचक हैं, आप अच्छे वक्ताओं में से गिने जाते हैं। यहाँ पर लोगों में आपकी एक अलग तरह की पहचान है। तो हम चाहेंगे कि पहले तो आप अपना जो है परिचय हमारे दर्शकों को दें, और कहाँ से आपकी ये शिक्षा प्राप्त हुई, दीक्षा आपने कहाँ से ली? सर्वप्रथम तो इस न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपका ये सब प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर्वप्रथम अपने भगवान श्री सिद्धेश्वर को प्रणाम करते हुए, माता भद्रकाली को प्रणाम करते हुए बताना चाहूँगा कि मैं पंडित गोपाल जी शास्त्री, मेरा निवास स्थान ग्राम रामपुर है, पोस्ट बसंती, जनपद उन्नाव, और मेरी शिक्षा दीक्षा महर्षि काशी आश्रम रमण रेती महावन गोकुल मथुरा उत्तर प्रदेश से है, जो कि यमुना जी के पावन तट पर स्थित है। और शास्त्री जी, हम चाहेंगे कि जो आपने पहली बार जब श्रीमद् भागवत कथा को व्यासपीठ पर बैठ करके शुभारंभ किया, तो क्या आप किस तरीके से अपने आप में महसूस कर रहे थे कि क्या आपको अब में और पहले में क्या लगा? देखिए, किसी भी कार्य को शुरुआत में करने में झिझक आती है। तो अध्ययन तो हमारा था, बहुत छोटे से अध्ययन था, परंतु व्यासपीठ पे बैठ करके हमने 2016 में भागवत कही चौहरन खेड़ा गांव में, ये पाहो के पास पड़ता है। तो उस समय कहने का उल्लास तो बहुत हुआ करता था, मैं व्यासपीठ पे बैठूं, लोग मुझको देखें, मैं अच्छा वाचन करूं। लेकिन झिझक तो हुआ करती थी कि भाई अच्छे विद्वान लोग बैठे हैं, तो मेरे मुँह से कोई गलत शब्द न निकल जाए। लेकिन एक बात मैंने बहुत विशेष तौर से ये आभास की कि जब आप देखेंगे कि सामने मेरे कोई विद्वान बैठा है, तब आप बोल नहीं सकेंगे। और जब आप देखेंगे कि मेरे सामने जितने बैठे हैं ये सब अज्ञानी लोग हैं, तब आप ऐसी धारणा रखेंगे, तो उस समय आपको बोलने में बड़ा अच्छा लगेगा और लगेगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और अच्छा वक्तव्य होगा, भागवत की कथा का भाव बनेगा। शास्त्री जी, श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? पहली बार किसने कथा को सुनाया? देखिए, सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण, नारायण का अर्थ होता है नारधन अयन। नार माने होता है जल और अयन माने होता है मकान। तो जिसका जल ही मकान है, जल ही निवास है, वही है नारायण। तो नारायण भगवान ने 4 चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों में भागवत का सृजन किया, और वही भागवत उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा जी को दान दे दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चात अहम वेदेत तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम। अर्थात जब सृष्टि का कहीं पर रंच मात्र नहीं था, उस समय में अग्रगण्य था, मैं आगे था। उसके बाद में जो सृष्टि का जब विलय हुआ, सृष्टि का लय हुआ, उसके पश्चात जो शेष बचा वो भी मैं ही हूँ। ऐसा उन्होंने 4 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक की भागवत अपने पुत्रों सनत सनंदन, सनातन, सनत कुमारों को दी। सनत कुमारों ने एक बार व्यथित नारद जी को देख करके, कृपा करके उनको ये भागवत का दान दिया, और उन्हीं नारद जी के द्वारा फिर ये भागवत का दान व्यास जी को दिया गया। व्यास जी ने कृपा करके यही भागवत का दान अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को दे दिया, और सुखदेव जी महाराज ने मुक्ति प्राप्ति हेतु 7 दिन में मुक्ति कैसे प्राणी को मिले, इसका सुगम उपाय बताते हुए परीक्षित जी को दिया, और उसी जगह से तब से व्यास परंपरा चल पड़ी। तब से हम लोग यत्र तत्र भागवत व्यास मंच के माध्यम से कहते आ रहे हैं। व्यास जी, ऐसा भी सुनने को मिल रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो सनातन को छोड़ते चले जा रहे हैं और आस्था को अपनाते आ रहे हैं। इसका मुख्यतः कारण क्या हो सकता है? मुख्यतः कारण, सबसे पहली बात तो सनातन में कुछ लोग भ्रांतियां भी फैलाने लगे हैं जी। मुख्यतः कारण यह है कि
अब कोई कहता है कि इस पुराण को सुनो, कोई कहता है इस पुराण को सुनो, इससे मुक्ति है, इन देवता को पूजो। लेकिन सनातन का मूल उद्देश्य है यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तंत भुजगंत पतोप शाखा, अर्थात इसका अर्थ आशय है कि आप जब एक पेड़ होता है ना, पेड़ में ही टहनी होती है, पेड़ में ही फल होते हैं, पेड़ में ही पुष्प होते हैं, पेड़ में ही पत्ते होते हैं और पेड़ में ही डाल होती है। लेकिन आप क्या कभी पेड़ के टहनी को जल देने जाते हो या पेड़ के फल को जल देते हो? पेड़ के जड़ को जब आप दोगे जल, तभी तो उसका विकास होगा ना, तभी तो पल्लवित पुष्पित होगा, तभी इसमें अच्छे पत्ते आएंगे। उसी प्रकार भागवत के जो हमारे प्रधान देव श्री गोविंद हैं, उनमें आस्था रखनी चाहिए, जाना सब जगह चाहिए। ये नहीं कि अब आप भगवान श्री कृष्ण को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, तो दुर्गा जी के मंदिर में मत जाओ, शंकर जी के मंदिर में मत जाओ। कहने का मतलब है जब दुर्गा जी के मंदिर में जाओ तो वहाँ ये प्रार्थना करो कि हे माता दुर्गा, हमारी प्रीति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हो। भगवान शिव के मंदिर में जाओ तो हे भोले बाबा, हमारी प्रीति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कैसे हो। बस यही सनातन है। और इन सनातन को, इस सनातन को, क्योंकि हमारा सनातन अजय है ना, तो इसमें विधर्मियों ने कुछ भ्रामक चीज़ें फैला दी, भ्रामक तथ्य बता दिए। इससे अभी हाल में ही तिरुपति बालाजी के प्रसाद में कुछ चर्बी मिलाने का मामला संज्ञान में चल रहा है, तो शायद आपके संज्ञान में होगा, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं, लेकिन आप बता रहे तो मैंने सुना। और इस विषय में ये कहना यही चाहूँगा, ये सब विधर्मियों की चाल है, ये हमारे देश को अखंड से खंडित करने की चाल है। आपने सुना होगा सबसे पहले सतयुग में देखो या त्रेता में देखो, जब तक जैसे कि जालंधर का नाम सुना होगा आपने जी। तो जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, और उस वृंदा का पातिव्रत जब तक भंग ना होता तब तक जालंधर को मारने वाला कोई देव दानव या गंधर्व किन्नर नाग नर नहीं था। तो यह चीज देवता भी जानते थे, ये बात देवता भी जानते थे। तो उन देवताओं ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए उन वृंदा का चरित्र श्रीहरि विष्णु का रूप धारण करके भंग किया, जालंधर मारा गया। या फिर आप देखो त्रेता में मेघनाद का यज्ञ ध्वंस हुआ, तभी तो उसका वध हुआ, नहीं मारा नहीं जा सकता था। उसी प्रकार हमारा भारत अजय है, हमारी सनातन सभ्यता अजय है, और इसको भंग करने का, किसी को निहारने की, घूरने की हिम्मत नहीं किसी देश की। लेकिन वो जानते हैं कि बस यही है कि जब तक इसकी संस्कृति को भंग नहीं किया जाएगा, जब तक इसके ध्वज को, सनातन रूपी ध्वज को भंग नहीं किया जाएगा, तब तक भारत को जीत पाना, इसकी सहिष्णुता को, इसके संस्कारों को नष्ट करना हमारे बस की बात नहीं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ विधर्मियों की चाल है, ये सब दुष्ट देशों की चाल है। हमारे देवताओं को अपवित्र करना, हमारे तीर्थ स्थलों को अपवित्र करना। मैं यही चाहूँगा ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके, अगर पकड़ में आ जाते तो उनको जो सज़ा किसी को कभी नहीं दी गई वो सज़ा इनको दी जाए। बहुत बहुत